पवित्र आत्मा के 9 फल। एक विश्वासी के अंदर आत्मा का 9 फल होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। अगर विश्वासियों के जीवन में ये आत्मा का 9 फल नहीं होगा तो मसीह का जन्म नहीं होगा। भरमाने वाली आत्माओं को आप पहचान सकते हैं इन आत्मा के 9 फलों के द्वारा कि कौन जो व्यक्ति है वो सच्चा व्यक्ति है, कौन है जो मसीह के पीछे चलता है, कौन है जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चल रहा है। आत्मा का 9 फल, हर एक विश्वासियों को आत्मा का फल होना बहुत ही जरूरी है। आत्मा का 9 फल एक विश्वासी के अंदर होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। परख की आत्मा परमेश्वर ने आपको दिया है और उन आत्माओं के द्वारा आप यह जान सकते हैं कि कौन भरमाने वाली आत्मा है और कौन मसीह के पीछे चलने वाली आत्मा है। तो हम आत्मा का 9 फल देखते हैं गलतियों के उसके 5वें अध्याय के उसके 22 वचन से। यहाँ पास लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया। यह आत्मा का 9 फल आप किसी भी विश्वासी को आप रख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति को आप रख सकते हैं, जान सकते हैं कि उसके अंदर ये आत्मा का 9 फल है कि नहीं। हालेलुया। क्योंकि भरमाने वाली आत्माएं आज जगत में निकल चुकी है, तो इन वचनों के द्वारा हम उसे परख सकते हैं। आत्मा का 9 फल प्रेम, पहली प्रेम की भावना, प्रेम उसके अंदर होनी चाहिए। आनंद और शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हालेलुया। ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। तो ये आत्मा का 9 फल है। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। आत्मा का 9 फल आपने जान लिया। किसी व्यक्ति को परखने के लिए, किसी व्यक्ति को जांचने के लिए यह आत्मा का 9 फल ही काफी है। हम इस आत्मा के 9 फलों के द्वारा हम उसे जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, कौन भटकाने वाली आत्मा है और कौन भरमाने वाली आत्मा है, और कौन सच्चा आत्मा जो हमें यीशु मसीह के पास, मुकुट के पास ले आ सकता है। उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए जो मुकुट यीशु मसीह हमें देने वाले हैं, उस मुकुट के दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, लेकिन हमें उसे प्राप्त करना है। लेकिन भटकाने वाली आत्माएं जगत में निकल चुकी है। अगर उसके पीछे चलोगे तो उस मुकुट से तुम अनजान रह जाओगे। तो आत्मा का 9 फल हर एक विश्वासी जन के अंदर होना चाहिए। एक बार फिर से, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, यह आत्मा का 9 फल है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक सहायक दिया है और वो सहायक पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर जब आ जाता है तो उस व्यक्ति के अंदर से बुरे विचार को, बुरे चाल चलन को वह निकाल फेंकता है और प्रभु यीशु मसीह के जैसा पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को बनाते चला जाता है। धीरे धीरे उन सारे गलत चीजों को उसके अंदर से नाश करके हमें उस आचरण में ले आता है जो यीशु मसीह का आचरण है। हालेलुया, हालेलुया। और उस स्वभाव में हमें ढाल देता है। कौन? पवित्र आत्मा। हालेलुया। पहला हमने देखा प्रेम। प्रेम है जो हमारी आत्मा में वास करने वाले परमेश्वर का गुण है, जिसके द्वारा मनुष्य लोगों के दिल में राज करता है। यीशु मसीह क्या करता था? प्रेम करता था। वो आज दुनिया भर में क्या कर रहा है? राज कर रहा है। वो राजाओं का राजा है, वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। उसके जैसा प्रेम कहीं कोई नहीं कर सकता, इस पृथ्वी पर कोई नहीं कर सकता। यीशु मसीह का प्रेम सच्चा है। वो बेपनाह मोहब्बत किया, इतना प्रेम किया कि अपने कोत्ता हमें हमारे लिए अपना अंतिम रक्त बहा दिया। परमेश्वर ने हमारे लिए कोत्ता पुत्र दे दिया और एक कोत्ता पुत्र हमसे इतना मोहब्बत किया कि अपना अंतिम रक्त बहा दिया, ताकि जो को विश्वास करे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन में प्रवेश करे। दूसरा जो है वो आनंद। आनंद यह संसारिक आनंद नहीं, परंतु यह हृदय की गहराई तक निरंतर हमें प्रफुल्ल करते रहता है। हालेलुया। वह आनंद जो हमें यीशु मसीह हमें देता है। हालेलुया। और जो यीशु मसीह आनंद देगा तो हमें यह संसारिक आनंद भी हमें मिल जाएगा। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। वचन में ही आनंद है, वचन में चंगाई है, वचन में ही छुटकारा है। उसका मन आनंद से भरा रहना चाहिए।
हालेलुया। एक विश्वासी का आनंद प्रेम आनंद से भरा रहना चाहिए। तीसरा जो है वह है मेल। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। तीसरा हम जो देखते हैं मतलब आत्मा का नौ फल, मेल मिलाप की आत्मा भी उसके अंदर होना चाहिए। यह वह शांति है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन में पूर्ण संतुष्टि होती है। आंतरिक मन में इस मेल के फल के द्वारा व्यक्ति लोगों से मेल जुल कराता है तथा अपना संबंध हर एक विश्वासियों से स्थापित करता है। प्रेज टू जीसस। हालेलुया। चौथा धीरज। इस फल के द्वारा स्वाभाविक आधारित समाप्त होती है, इसके मनुष्य धीरज धर कर कार्य करता है। अगर हम मसीह में आए हैं तो हमें धीरज धरना होगा। हम रात को प्रार्थना करें, सुबह उत्तर नहीं मिला तो निराश मत हो। धीरज से अब विश्वास रखो, धीरज रखो कि हाँ हमें मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जब तुम धीरज को अपना पूरा काम करने दोगे तो वह आपको बेस्ट देगा, वो आपको अपनी आंसुओं से भरपूर करेगा। हम किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो हम उतावली ना करें, क्योंकि प्रभु हमें बेस्ट देना चाहता है, हमें वह छान के देना चाहता है जो हमारे लिए बेस्ट है। उन आशीषों को हमारे जीवन में वह उड़ेलना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना जब करें तो धीरज धरें और धीरज के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठें। अगला जो है कृपा। कृपा यानी कि दया। दया से जो दूसरों को दुख को देखकर आपके अंदर दया आनी चाहिए, आपके हृदय में एक दया की भावना होनी चाहिए हर एक विश्वासियों के अंदर। हालेलुया। यह फल प्राप्त व्यक्ति दयालु होता है जो दुखियों को देखकर तरस से दया से भर जाता है। हालेलुया। दूसरों को देखकर दूसरे को दुख कर देखकर आप आनंद नहीं मना सकते, चाहे आपका शत्रु क्यों ना हो। अगर उसे नुकसान हुआ है तो आपके उसके ऊपर दया करना है। आप अपने मन में ये नहीं कि हाँ अच्छा हुआ, हम उससे देखकर हम बहुत आनंदित हो रहे हैं कि उसको नुकसान हुआ, नहीं, उसके प्रति आपके हृदय में आनंद वाली एक भावना होनी चाहिए। हालेलुया। मसीह का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए, और जब मसीह का स्वभाव हमारे अंदर रहेगा तो हम आत्मा में भरते जाएंगे, हम आशीष पे आशीष हम पाते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि वह यीशु मसीह के जैसा हमारे स्वभाव को बनाए। पूर्ण उसके जैसा नहीं बन सकते, लेकिन आत्मा का 9 फलों को लेकर हम यीशु मसीह के पीछे हमें चल सकते हैं। हालेलुया। अगला जो है कृपा हो गया भलाई। यह गुण एक मसीह को भले कार्यों के लिए प्रेरणा देता है। वह भले कार्य करने में तत्पर होता है, किसी मनुष्य की परेशानी और दुखों को दूर करने में सहभागी होता है। भलाई। हालेलुया। विश्वासियों के अंदर यह आत्मा होना बहुत ही जरूरी है। आमीन। भलाई की आत्मा, दया की आत्मा विश्वासियों के अंदर होना बहुत ही जरूरी है। सच्चे मसीह के अंदर ये आत्मा का 9-10 फल आप पाएंगे। पवित्र आत्मा का 9 फल, क्योंकि भरमाने वाली आत्मा जगत में निकली है मेरे पियो, और वो चाहे तो चुने हुओं को भी भरमा दे। तो आप उनके फलों से आप पहचान जाओगे। बगीचे में फल लगे रहते हैं, खेतों में लगे रहते हैं, जंगलों में लगे रहते हैं, घरों में लगे रहते हैं, तो उस फल को हम कैसे पहचानते हैं कि यह वही फल है? वो फल उसके पेड़ से पहचाना जाता है कि ये आम का पेड़ है, ये सेब का पेड़ है, ये बिही का पेड़ है, ये संतरे का पेड़ है। तो उसके पेड़ों से उसके फल की पहचान होती है। तो उससे हर एक विश्वासियों को हम जान सकते हैं, उनके बातों को सुनकर, उनके चाल चलन को देखकर, कि उसके अंदर कौन सा आत्मा का फल है और कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन भरमाने वाली आत्मा है और कौन सच्चाई आत्मा जो हमें सच्चाई के रास्ते पर ले जाकर उस मुकुट को प्राप्त करने में हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। विश्वास की आत्मा।
अगला जो है वो विश्वास। यीशु मसीह अपने हर एक जगहों पर बाइबल में हम पाते हैं, लेखक के द्वारा यीशु मसीह कहते हैं तुम विश्वास करो, क्या तू नहीं जानती कि विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी। जहाँ तेरे विश्वास हो चंगा कर दिया, जह तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो जाए। हालेलुया। विश्वास, एक विश्वासी के अंदर, विश्वासी इसीलिए कहा जाता है कि वह विश्वास करता है यीशु मसीह के ऊपर कि मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन वह मुर्दों में से जिंदा हो गया। तो आत्मा का 9 फल हमारे अंदर होना चाहिए। विश्वास, यह फल मनुष्यों में विश्वास योग को प्रकट करता है। इस फल को धारण करने वाला व्यक्ति कभी भी किसी व्यक्ति से विश्वासघात नहीं करता, बल्कि वह विश्वास योग हो जाता है। हालेलुया। इस फल को प्राप्त करने वाला और हर एक विश्वासी के अंदर ये फल होना चाहिए। हालेलुया। विश्वासघात हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो हमारा। और जब आप विश्वास में चलते हैं तो आपको लोग देखेंगे कि यह एक विश्वास योग है, जो कहता है वो करता है। हालेलुया। हमारी बातें हाँ की हाँ, ना की ना विश्वास योग होनी चाहिए। तो हर एक विश्वासियों के अंदर यह विश्वास की आत्मा होना जरूरी है, आत्मिक रूप में भी और भौतिक रूप में भी, सांसारिक रूप में भी। और केवल यीशु मसीह के प्रति विश्वास नहीं, हालेलुया, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, उनका विश्वास भी आपके ऊपर है तो उनका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। अगर आप में शक्ति है तो आपको हम, नहीं तो नहीं। हालेलुया। तो उस विश्वास के योग हमें पवित्र आत्मा में बनाने में वो हमारी सहायता करता है। अगला जो है नम्रता। नम्रता, यह फल एक मनुष्य को नम्र बनाता है, छोटा बनाता है। इसको धारण करने मनुष्य अपने आप को दूसरे मनुष्य के आगे हीन छोटा कर लेता है। हालेलुया। नम्रता, यह एक मनुष्य को नम्र और छोटा बनाता है। इसको धारण करने वाला मनुष्य अपने आप को दूसरे मनुष्य के आगे हीन छोटा कर ले। हाँ भैया, तू ही बड़ा है, तू ही बेस्ट है। यीशु मसीह क्या था? वो राजाओं का राजा था, फिर भी अपने आप को क्या किया? वो दिन किया, वह हीन किया, अपने आप को छोटा किया। तो छोटा वह अपने आप को करने से वह छोटा नहीं बन गया, बल्कि वह क्या किया? महान बन गया। हम दूसरों की नजर में कोई बोलता है कि नहीं मैं ही ऐसा हूं, मैं ही वैसा हूं, मैं ही बड़ा हूं, भैया जा तू ही है, मैं जो हूं मैं जानता हूं मैं क्या हूं। हालेलुया। और आपके कामों से, आपके फलों से लोग जानते हैं कि ये छोटा है कि बड़ा है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? अपना रंगदारी दिखाने के लिए हाँ मैं ही बड़ा हूं और मैं ही ये हूं। उनके अंदर वो नम्रता की आत्मा नहीं होती है। तो एक विश्वासी के अंदर एक नम्रता की आत्मा होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के प्रति और इस संसार के प्रति भी नम्रता उसके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। तो कुछ लोग अपने आप को क्या कहते हैं? मैं ही सच्चा हूं, बाकी सब झूठे हैं। हालेलुया। ऐसे बहुत से लोग कहते हैं ना, उनके नजर में केवल वही सच्चा है जो बोल रहे हैं। तो दुनिया को, दूसरों को झूठा साबित करने के लिए अपने आप को क्या करते हैं? वो बड़ा बनाते हैं कि मैं ही एक सत्य हूं और मैं ही एक सच्चा मनुष्य हूं। हालेलुया। तो उनके अंदर नम्रता की भावना नहीं है। वो साबित करना चाहते कि मैं ही बड़ा हूं। ध्यान से सुनिएगा, आपके मसीह जीवन में और संसारिक जीवन में बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। मैं इन दिनों अक्सर बातों कर भरमाने वाली आत्माओं से सावधान रहो। तो उन्हें पहचानेंगे कैसे? भरमाने वाली आत्मा उनके अंदर है। इन वचनों के द्वारा, इन आत्मा के फलों के द्वारा हम किसी मनुष्य को परख सकते हैं। हालेलुया। हम किसी मनुष्य को परख सकते हैं कि वह सच्चा है या झूठा है, भरमाने वाली आत्मा है या नरक में जाने वाली आत्मा है या स्वर्ग में ले जाने वाली आत्मा है। नम्रता, यह नम्रता हर एक विश्वासियों के अंदर होना चाहिए, जो दूसरों से छोटा अपने आप को हीन कर ले कि नहीं तू ही बड़ा है। उसके अंदर नम्रता की आत्मा होना चाहिए। लेकिन जो अपने आप को बड़ा बनाते हैं, अपने आप को सच्चा दिखाते हैं, उनके अंदर ये आत्मा नहीं है, तो मसीह का जन नहीं है। हालेलुया। तो इन बातों को ध्यान रखें, ध्यान से सुने। ये आत्मा का 9 फल मसीह जीवन में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। संयम की आत्मा, अगला जो है क्या है? वो
संयम, यह फल मनुष्यों को संयमित करता है। इसके द्वारा मनुष्य के जीवन में संतोष आता है, जैसे अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना। संयम यानी कि हमें धीरज धरना है, हमें सब्र रखना है, प्रार्थना में मांगा उतावली नहीं करना है, क्योंकि प्रभु छान के देता है। तो हमें क्या करना है, हमें सब्र रखना है इन चीजों के द्वारा। हालेलुया। निश्चित रूप पर स्वर्ग का परमेश्वर हमें इसके द्वारा आशीष प्रदान करेगा। इन फलों के द्वारा हम एक मसीह की पहचान कर सकते हैं। यह फल आत्मा की भरपूरी है। हमें नियंत्रण इन फलों को अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा से मांगे तो हमें इन फलों से भरेंगे। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा से मांगे, वो हमें इन फलों से बहुताई से भरने के लिए तैयार है। आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, और बिना पवित्र आत्मा से भरे ये एक विश्वासियों के अंदर ये 9 फल नहीं आएंगे। मसीह जीवन में 9 फल जो आत्मा के हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। पवित्र आत्मा के 9 फल एक मजबूत पेड़ की जड़ें हैं, जो पेड़ को संभाले रहती है और उसका पोषण करती है और उसे बढ़ाती है। जब आप आत्मा के 9 फल आपके अंदर आ जाएगा, वो आपको बढ़ाएगा, आपको संभालेगा। हालेलुया। जब तक जड़ें 9 फल हमारे मन की गहराइयों में नहीं बढ़ती, तब तक हम 9 वरदान नहीं फलेंगे। हमें 9 वरदान हासिल करना है, जो हमें ये बताया गया है बाइबल में। जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में 9 फलों को नहीं लाया, तब तक हमारे जीवन में 9 वरदान फलवंत नहीं होंगे। ये 9 फल जिस मनुष्य के हृदय में आ जाते हैं, वह मनुष्य इन वरदानों की सेवा द्वारा दूसरे मनुष्य को लाभ पहुंचाता है और कलीसिया को भी सहायता करता है, और कलीसिया के सहयोगी बनकर कलीसिया को उन्नति की ओर ले जाने में सहायता करता है। हालेलुया। तो हर एक विश्वासियों को आत्मा का 9 फल से आपको भरना है। अगर आत्मा का 9 फल में जो मैंने अभी आपको बताया, उसमें से कोई भी आपके अंदर कमी है, तो आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे इस आत्मा के वरदान से भर दीजिए। प्रभु जी, इस 9 फलों से मुझे भर दीजिए पिता, और मुझे इस 9 फलों के अनुसार चलने के लिए मेरी पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता करें, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के द्वारा आप इन 9 फलों को प्राप्त नहीं कर सकते। और सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है कि आप इन 9 फलों के द्वारा आप एक सच्चा मसीह की परख कर सकते हैं, एक सच्चा विश्वासी की आप परख कर सकते हैं। जिसके अंदर यह आत्मा का 9 फल नहीं है, वो मसीह का जन नहीं है, वो शैतान का जन है। भरमाने वाली आत्मा उसके अंदर भरी हुई है, और वह नरक के लायक बनाया जा चुका है, और वो एक झुंड को तैयार कर रहा है ताकि उन्हें भी वो उनके साथ नरक ले जा सके। हालेलुया। इसीलिए ऐसे भरमाने वाली आत्माओं से सावधान रहो और मसीह यीशु के पीछे चलते रहो, और आत्मा के 9 फलों को प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा से तुम प्राप्त करो। एक बार और आत्मा का 9 फल गलतियों 5 अध्याय के 22 वचन में है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम है। इसमें से मुख्य जो बातें हैं वो संयम, दूसरों की परखने की अगर है, आप दूसरे को परखना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए? संयम, नम्रता, आनंद, शांति, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, ये सारी बातें उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए अगर वो मसीह का जन है तो। हालेलुया, प्रेज टू जीसस, आमीन। तो इन वचनों के द्वारा, इन आत्माओं के द्वारा, इन फलों के द्वारा हम एक सच्चे विश्वासी की परख कर सकते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आए हम आत्मा के 9 फलों के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। ओ थैंक यू लॉर्ड, रिखा मारे सेखे रेबे, प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता इस 9 फलों के लिए पिता। आत्मा के 9 फलों से आपने प्रभु जी हमें अवगत कराया पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर। इस उपास प्रार्थना में पिता इस आत्मा के 9 फलों के बारे में बोलने के लिए आपने हमारी सहायता मदद किया। हम धन्यवाद करते हैं।
जो कोई मुझे देख रहा है प्रभु जी, इन आत्मा के 9 फलों से भर जाए, इस आत्मा के 9 फलों से भर जाए। मुंह खोलो, प्रार्थना करो, मुंह खोलो, प्रार्थना करो, 9 फलों को प्राप्त करो, 9 फलों को प्राप्त करो। यस 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 यस, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हर एक के हृदय में उतर, ये 9 फलों के वरदानों से भर दे पिता, कि हर एक विश्वासियों के जीवन में ये आत्मा का 9 फल पाया जाए पिता। आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे, ये 9 वरदानों से भरपूर हो जाए पिता। हर एक व्यक्तियों के अंदर ये आत्मा का 9 फल पाया जाए पिता परमेश्वर। ये आत्मा का 9 फलों को लेकर पिता प्रभु जी आपके राज में प्रवेश करने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। पिता इन सबों को पिता इस आत्मा के 9 फलों से भर दीजिए पिता, ताकि इसे हासिल करके आपके नजदीक पहुंच सके प्रभु जी, आपके राज के लिए आगे आ सके पिता, आपके पिता नाम को आगे बढ़ा सके प्रभु जी। ये आत्मा के 9 फलों से आप इन्हें भर दीजिए पिता परमेश्वर। मांगो मांगो, देगा देगा देगा, वो आत्मा के 9 फलों से आपको भरेगा भरेगा। अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप में इनमें से किसी भी चीज की घटी कमी है, ये आत्मा के 9 फल जो मैंने कहा, अगर इसमें से कोई कमी है आपके अंदर है, तो आप प्रभु से प्रार्थना करें, वो आपको आत्मा से भरेगा, उन फलों से आपको वो नवाजेगा, आपको भरेगा। ये 9 है, मान लीजिए आपके अंदर 4 पाया जाता है, 5 पाया जाता है, 6 पाया जाता है, 8 पाया जाता है, तो 1 के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जो मुझ में कमी है वो मुझे भर दे, उस वरदान से भर दे, उस फलों से भर दे प्रभु जी, ताकि मैं परिपूर्ण होकर मैं तेरे पीछे चल सकूं और उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए उस होड़ में शामिल हो जाऊं, जो मुकुट आप हमें देने को है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, आपने ऐसा ही कर दिया पिता, धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, शुभ आस ग्रहण कर ले पिता। आमीन 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 और आमीन।